बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे इक्विटी एंड लॉ ऑफ इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ का पेपर अटैम्प्ट करने के बारे में आपसे बात करूंगी कि ये पेपर कैसे, इसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसके ये जो क्वेश्चन पेपर हमें आता है इक्विटी का, तो इसका पहला पार्ट होता है ये मैक्सिम्स का। सबसे पहले हमें आते हैं ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के होते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए आपको सेक्शंस जो हैं लाजमी याद करने चाहिए कि कौन सा जो है, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इसका सेक्शन कौन सा है। तो ये सेक्शन मैं भी अब बाद में आपको ये आपसे शेयर कर लूँगी। इनके ये आपको सेक्शंस के नाम 8, 9 और 10, 11 ये आपको इस तरह से ज़रूर पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स के बाद सेकंड पार्ट आ जाता है जो हमें सब्जेक्टिव पेपर मिलता है। उसमें उसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में मैक्सिम्स होते हैं और दूसरा हिस्सा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में होता है। मैक्सिम्स इक्विटी की मैक्सिम्स यानी कि, तो हमारे कोर्स में जो शामिल हैं वो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी यानी 12 मैक्सिम्स हैं। आपको कुल 6 मैक्सिम्स करनी होती हैं और उसके अंदर आपको वो जो है उसका चॉइस भी देते हैं। वो दो सवालों में 3-3 करनी होती हैं आपने। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपका ठीक हो जाए और आपकी मैक्सिम्स आप सही कर दें तो आपके पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिम्स का एक मसला है, मैक्सिम्स याद करने का, कि ये बुक से जब आप मैक्सिम्स याद करने का एक मसला है कि चाहे आप ये इक्विटी की जो मैक्सिम्स हैं आप हनी से करें, चाहे डोगर से करें, या चाहे आप एम ए चौधरी से कहीं से भी करें, स्टूडेंट्स को ये आसानी से इनकी समझ नहीं आती। तो इसका जो बेहतरीन हल है कि आप इसके वीडियो लेक्चर्स जो इसके ऊपर यूट्यूब पे दस्तयाब हैं, आप जो बड़े आसानी से बहुत अच्छे हैं वो आप उनको सुने और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे किया था, मुझे भी बुक से बिल्कुल समझ नहीं आई थी। पहले मैंने अच्छी तरह से वहाँ से कंसेप्ट क्लियर किए थे, उसके बाद जो भी इनसे याद रह गया था, तो बुक से जो भी याद रह गया था वो मैं पेपर दे आई थी। इसके अलावा आपने जो है ये आपके मैक्सिम्स हो जाएंगे। अच्छा, मैक्सिम्स में 2 मैक्सिम्स ऐसी हैं जो कन्फ्यूजिंग है। उनमें एक है ये मैं आपको नाम बताती हूँ उसका, इक्विटी लुक्स अपॉन दैट एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन। ये सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग है ना, ये है नंबर 9 वाली, जिसका मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है कि इक्विटी लुक्स अपॉन दैट एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन। तो अगर आपको कोई 1 या 2 मैक्सिम से समझ नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, आपके पास चॉइस होती है, आप उसमें इसको छोड़ सकते हैं। इक्विटी की मैक्सिम्स की तैयारी करने के लिए मैं आपको कुछ चैनल्स बता देती हूँ। एक है थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन, और इसके अलावा मुबशिर इकबाल चौहान के हैं, इनकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। एक आबदी साहब हैं, वो बड़ी शॉर्ट और बड़ी कंसाइज यानी जामे उनके होते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट और मैक्सिम्स के पार्ट के बाद थर्ड पोर्शन आ जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का। इसमें से आप ये जो आपको ये चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं इसके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पिक्चर में, ये 10 चैप्टर्स हैं। आप इन्हीं के हवाले से जो क्वेश्चन है वो याद करें, और इनमें दरमियान में जब आप डोगर बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये आप बिल्कुल छोड़ दें। और इसको जो मैं आपको नाम बताती हूँ ये क्वेश्चन याद कर लें। आपके ये जो चैप्टर नज़र आ रहे हैं आपको 10 चैप्टर्स, इन्हीं के मुताबिक आप याद कर लें, आपका ये पार्ट भी हो जाएगा। क्वेश्चंस 1 से लेके 5 तक स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांटेड, नंबर 2 स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 3 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, नंबर 5 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 7 डिफेंसेस ऑफ डिफेंडेंट, रेक्टिफिकेशन, रिसीजन, कैंसिलेशन, डिक्लेरेशन और इंजेक्शन के जो सवाल हैं आगे, ये आप इसको अच्छी तरह से कर लें। इसके अलावा बाकी सब कुछ छोड़ दें। ये तकरीबन आपके 10 सवाल बनेंगे और आप इनको कर लें, आपका ये पोर्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके जी, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छी सी तैयारी करें। ये बेहतरीन लास्ट आपके पास चांस है 3 इयर्स का। इसके बाद ये 3 इयर्स आपको पता है कि ये ख़त्म हो गया, और जो भी कोई कहता है कि हम करवा देंगे वो सब झूठ बोलते हैं। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।